हम उसको एक्सपोज करेंगे। पिछला पूरा एक साल दिल्ली वाले लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ फर्जीवाड़े का एक साल रहा है। सबसे पहला फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली वालों के साथ, दिल्ली की आधी आबादी के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ फर्जीवाड़ा। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली की आधी आबादी को गारंटी दी थी, और यह कह के गारंटी दी थी कि यह मोदी की गारंटी है, 8 मार्च 2025 से आपके खातों में 2100 रुपए आने लगेंगे। 2500 रुपए आने लगेंगे। 8 मार्च 2025 से दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए आने लगेंगे हर महीने। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले अपनी सारी रैलियों में बोला था, और बोला था बहनों यकीन रखना ये मोदी की गारंटी है, 8 मार्च को 9 मार्च नहीं होने दूंगा। लेकिन 8 मार्च 9 मार्च तो छोड़िए, अप्रैल चला गया 2025 का, मई चला गया, जून चला गया, पूरा का पूरा 2025 चला गया। देखते देखते रेखा गुप्ता जी की सरकार को 1 साल चला गया, लेकिन मोदी जी की गारंटी पूरी करने के नाम पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अब दिल्ली की जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया है या मोदी जी की गारंटी को बदनाम कर रही है रेखा गुप्ता जी, ये तो रेखा गुप्ता जी जाने। लेकिन दिल्ली की महिलाओं के साथ तो धोखा हो गया। दिल्ली में की महिलाओं के साथ तो रेखा गुप्ता जी ने फर्जीवाड़ा कर दिया। महिलाएं इंतजार करती रह गई कि 8 मार्च 2025 को 2500 रुपए आएंगे। पूरा 1 साल बीत गया। दूसरा फर्जीवाड़ा पूरी दिल्ली के लोगों के साथ किया रेखा गुप्ता जी ने, पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे। हम सब ने देखा कि जब तक केजरीवाल जी की सरकार थी, दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए, फायर कंट्रोल के लिए, व्हीकल कंट्रोल के लिए ऑर्डविन जैसे प्रयोग करके बहुत सारे प्रयास किए जाते थे। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही, और पूरे देश और पूरी दुनिया में सबसे खराब AQI दिल्ली ने इस बार झेला। दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक रूप से खराब AQI झेला। और जब दिल्ली के लोगों ने हाथों पे मचानी शुरू की, तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने फर्जीवाड़ा करते हुए AQI सेंटर्स में के डेटा में फर्जीवाड़ा कर दिया। कई सारे AQI सेंटर बंद कर दिए, कई सारे AQI सेंटर ऐसी जगह शिफ्ट कर दिए जहां हरे भरे इलाके हैं, जहां पे जंगलों के बीच में जाके लगा दिया ताकि डेटा फर्जीवाड़ा किया जा सके। और जब इससे भी बात नहीं बनी, तो AQI सेंटर्स के आसपास के इलाकों में बिल्कुल उनके 50 मीटर के दायरे में पानी छिड़कने की मशीनें लगा दी, पूरे दिन पानी छिड़काया। यह फर्जीवाड़ा दिल्ली के लोगों ने देखा। बच्चों के लंग्स खराब हो रहे थे, लोग जहर पी रहे थे, सबसे खतरनाक AQI में रह रहे थे दिल्ली के लोग। लेकिन रेखा गुप्ता जी फर्जीवाड़ा करने में व्यस्त थी कि AQI सेंटर के इर्द गिर्द पानी छिड़कवा के मैं लोगों को और दुनिया को बताऊंगी कि देखो हमने AQI कम कर दिया। लेकिन हुआ नहीं। उसके बावजूद अगर ये डेटा का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होता तो पता नहीं एक्चुअल AQI कहां से कहां दिखाया गया होता। तो पूरी दिल्ली के साथ रेखा गुप्ता जी की सरकार ने फर्जीवाड़ा किया AQI डेटा के नाम पे। हालांकि वो उसको दबा नहीं पाई, छिपा नहीं पाई, सच उनका सामने आया। तीसरा फर्जीवाड़ा दिल्ली के, मैं कहूंगा, मिडिल क्लास के साथ बहुत बुरी तरीके से किया रेखा गुप्ता जी की सरकार ने। उन मिडिल क्लास के लोगों के साथ जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आमतौर पे मिडिल क्लास में बीजेपी एक अलग स्थान रखती है, लेकिन जितना बड़ा छुरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली की मिडिल क्लास की पीठ में झोंका गया, उतना बड़ा धोखा दिल्ली या देश की मिडिल क्लास के साथ कभी किसी ने नहीं किया। एक झटके में लाखों परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, जैसे ही रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई ग्रुप सड़क पे आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और मतलब
हिम्मत देखिए रेखा गुप्ता जी की सरकार के समय पे प्राइवेट स्कूलों की, कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो लोग रोने लगे। जो लोग चेक नहीं दे पाए, जो लोग फीस नहीं दे पाए, उनके बच्चों को स्कूल के कमरों में कैद कर लिया गया। यहां से शुरू हुआ खेल। अभी तक हमने देखा कि उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, उनके एग्जामिनेशन में नहीं जाने दिया बच्चों को। यह सब फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ में। और आज एक फर्जी कानून बनाया गया। उस फर्जी कानून के तहत सारे स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। एक भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई पूरे एक साल में। एक भी प्राइवेट स्कूल ने अपनी फीस कम नहीं की पूरे एक साल में। बस फर्जीवाड़ा हो गया, उनके साथ धोखा हो गया। उनके बच्चों की फीस बढ़ गई, उनके बच्चों ने प्रताड़ना झेल ली, उनके बच्चों ने टॉर्चर झेल लिया। दिल्ली के बच्चों का टॉर्चर हो रहा है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है। एक और फर्जीवाड़ा सरकारी स्कूल के पेरेंट्स के साथ किया गया। आपको सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शानदार एजुकेशन मिलने लगी थी। इन लोगों ने आके सबसे पहले तो सरकारी स्कूलों का बजट काट दिया, बजट कम कर दिया। उसके बाद सरकारी स्कूल में जो हमने शानदार स्कूल बनाए थे, स्कूल ऑफ एक्सलेंस, एसओई, स्पेशलाइज एक्सलेंस, एसओई बंद कर दिए और उनका नाम भी बदल दिया। अंबेडकर बाबा साहब के नाम पे उनका नाम रखा गया था, उनको सीएम श्री स्कूल किया गया और उनको बर्बाद कर दिया। जो पूरी कॉन्सेप्ट थी एसओई की वो खराब कर दी। अब एसओई जैसा स्पेशलाइज स्कूल आपको नहीं मिलेगा पूरी दिल्ली में। एक जनरल सा प्रतिभा स्कूल जो पहले चलते थे उस तरह का स्कूल मिलेगा, सीएम श्री नाम कर दिया। हैप्पीनेस कैरिकुलम हमने शुरू किया था, पूरी दुनिया देखने आ रही थी हैप्पीनेस कैरिकुलम को कि बच्चों की पॉजिटिव माइंडसेट कैसे मिल रहा है, वो बंद कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम, बच्चे नौकरी मांगने वाले ना बने, बच्चे नौकरी देने वाले बने, वो बंद कर दिया इन्होंने। आईआईटी नीट की कोचिंग करानी शुरू की थी हम लोगों ने, वो बंद कर दी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स की आईआईएम से लेके सिंगापुर, फिनलैंड तक में ट्रेनिंग शुरू कराई थी, वो सब बंद कर दी इन्होंने। टीचर्स की ट्रेनिंग बंद कर दी, स्कूल की फंडिंग बंद कर दी, बच्चों की आईआईटी नीट की कोचिंग बंद कर दी, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम जैसे कैरिकुलम बंद कर दिए, एसओई जैसे स्कूल बंद कर दिए। बाबा साहब के नाम पे शुरू किए गए स्कूलों को इन्होंने, अंबेडकर नाम जो स्कूल थे उनको सीएम श्री स्कूल में बदल दिया। ये फर्जीवाड़ा इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स के साथ किया। गरीब लोगों के साथ एक और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया। चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन चुनाव होते ही, सरकार बनते ही इन्होंने मिशन शुरू कर दिया, जहां झुग्गी वहां मैदान, झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। उसके साथ साथ इन्होंने प्राइवेट जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उन पर भी बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। दिल्ली के लाखों लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली। एक और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया यमुना की सफाई के नाम पे। पिछली छठ पे आपको याद होगा, इन्होंने ऐलान कर दिया दिल्ली में यमुना साफ हो सकती है। इनके मंत्री, इनके विधायक और खुद मुख्यमंत्री टीवी चैनल्स पर बैठ बैठ के कह रहे थे अब यमुना साफ हो गई है, यमुना इतनी साफ हो गई है कि पीने का पानी वहां बह रहा है और बस पी सकते हो पानी। और फर्जीवाड़ा करते हुए एक नकली यमुना बनाई गई ताकि दुनिया को दिखाया जा सके, टीवी को दिखाया जा सके, ताकि टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाया जा सके कि देखो यमुना कितनी साफ हो गई। लेकिन वो फर्जीवाड़ा भी सौरभ भारद्वाज जी ने उनका एक्सपोज कर दिया। तो लोगों यमुना की पॉल्यूशन के नाम पे फर्जीवाड़ा किया। एक और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया दिल्ली के लाखों नौजवानों के साथ। दिल्ली के लाखों नौजवान केजरीवाल जी के समय और उससे पहले भी लगे हुए थे, सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां कर रहे थे, वो परमानेंट नहीं थे, अलग अलग तरीके से टेम्परेरी काम कर रहे थे। इन्होंने 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी से हटा दिया। आज जब रेखा गुप्ता जी जश्न मना रही हैं अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने का, तो दिल्ली के 1 लाख से ज्यादा नौजवान अपने घर में मातम मना रहे हैं रेखा गुप्ता जी की सरकार में नौकरी जाने का। इनकी सरकार बनने से पहले इन्होंने वादा किया था, इनके सारे बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बाइट्स हैं, आप देख लीजिए, टीवी चैनल्स पे भी चली थी, सोशल मीडिया में भी पड़ी हुई हैं,
कि सरकार बनने के 60 दिन के अंदर अंदर बस मार्शलों को परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट करना तो छोड़ो, इन्होंने हजारों बस मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करके हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सबको बेरोजगार कर दिया। सरकारी अस्पतालों में बैठे हजारों डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, जिनसे जो रीढ़ की हड्डी थे पूरे सरकारी हॉस्पिटल सिस्टम की, उनको इन्होंने बेरोजगार कर दिया। इन्होंने डिम्स के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। तो इस डीटीसी के बस कंडक्टर्स को, हजारों बस कंडक्टर्स को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। तो ये फर्जीवाड़ा सरकार बेसिकली बेरोजगार करने वाली सरकार है, नौजवानों को बेरोजगार करने वाली सरकार है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं लोग और उम्मीद करते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम अच्छा मिले, लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम पर निर्भर रहने वाले लोगों के साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। केजरीवाल जी ने बड़ी मेहनत से एक एक हॉस्पिटल की निगरानी करके यह व्यवस्था बनाई थी कि सारे सरकारी स्कूलों, सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलेंगी, सारे टेस्ट महंगे महंगे फ्री होंगे। लेकिन आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलनी बंद हो गई, टेस्ट फ्री होने बंद हो गए। अब लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, बाहर से टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फंड रोक दिए सारे सरकारी अस्पतालों के। और 25 अस्पताल, 24 अस्पताल जो केजरीवाल जी के समय पे बनने शुरू हुए थे, उनका निर्माण इन्होंने बंद करके प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं उनको। तो पूरा का पूरा सरकारी हेल्थ सिस्टम इन्होंने बिठा दिया। दिल्ली के लोग सपना देखते हैं कि हमारी दिल्ली साफ सुंदर हो, हमारी दिल्ली में कूड़ा ना फैले, कूड़े के पहाड़ कम हो। साफ सुथरी दिल्ली का सपना देखने वाले लोगों के साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है कि आज कूड़े के पहाड़ तो बढ़ रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि कूड़े के पहाड़ कैसे कम होंगे, तो इन्होंने बताया कि हमारा मंत्री वहां जाएगा और उसको बोलेगा रोज तेरे को जाना पड़ेगा, भाई तेरे को जाना पड़ेगा। वहां से तो 1 किलो कूड़ा कम नहीं हुआ, लेकिन पूरी दिल्ली में किसी भी पार्क में, किसी भी गली में, किसी भी नुक्कड़ पे देख लीजिए आप, भयंकर कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़ा रखा है इन्होंने पूरी दिल्ली को। सीवर बह रहे हैं, पीने का पानी लोगों के घरों में गंदा आ रहा है। केजरीवाल जी के समय पे कहीं भी सीवर की प्रॉब्लम आती थी, हमने इतनी मशीनें हायर कर रखी थी कि 24 घंटे के अंदर किसी भी गली में अगर सीवर बहता था तो साफ करा दिया जाता था, ठीक करा दिया जाता था। किसी भी घर में अगर गंदा पानी आता था तो 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लेंट पे ठीक हो जाता था। लेकिन इन लोगों ने बेहाल कर दिया पूरी दिल्ली को।